मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचे तो वो ज़्यादा अरसे तक कायम इसलिए नहीं रहती कि कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आ ही जाती है। अब ईद के पहले ही दिन होम मिनिस्टर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तानियों के सरों पर बम बन के गिरी है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जियो और जंग इसको हेडलाइन के तौर पर पब्लिश कर रहे हैं और ख़बर ये है कि तिगनी का नाच नचाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि हमें तिगनी का नाच नचा दिया। तिगनी का नाच नचाने के बावजूद, हमारी नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया अभी तक। अब कर्जे की किस्त क्यों नहीं मिली? जो फंड्स हमें मिलने थे वो क्यों नहीं मिले? कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से निकल चुका है, इस खतरे से हम बाहर आ गए हैं और इसकी वजह यह है कि आईएमएफ के प्लान वो फाइनल हो गया है और वो अप्रूव हो गया है। अब सिर्फ ये नहीं कि हमें कर्जा मिलेगा बल्कि अमाउंट डबल होगी और इसके अलावा 2 किस्तें इकट्ठी दी जा रही हैं। अच्छा, वो जो 2 किस्तें इकट्ठी दी जानी थी वो एक भी किस्त अब नहीं मिल रही और उसमें मैंने आपको बता दिया कि उनकी स्टेटमेंट क्या है और मैंने आपको इसीलिए ये भी बता दिया कि ये कहाँ पर पब्लिश हो रहा है। वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पर उनसे जब ये सवाल किया गया आईएमएफ के मुतालिक कि आईएमएफ के प्लान का क्या है, किस मरहले में और क्या है, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि आईएमएफ ने हमसे वो तमाम शराइत मनवाई हैं जो कंडीशंस हम नहीं मान सकते थे। इतनी सख्त और मुश्किल शराइत हमसे मनवाई गई हैं जो हम नहीं मानना चाहते थे और नहीं मान सकते थे, लेकिन हमने उनकी वो वाली कंडीशंस भी मानी हैं। तो तिगनी का नाच भी नचा दिया और नाक से लकीरें भी निकलवा दी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कर्जा नहीं दिया। तो क्या आईएमएफ का प्लान हमें नहीं मिल रहा? मिफ्ता इस्माइल को चाहिए कि वो आएँ और वो बताएं कि उन्होंने जो बात कही थी कि हम डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से बाहर निकल चुके हैं, वो बात सही नहीं है। क्या वो बात गलत है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताएं कि अभी तक क्यों नहीं हमें फ़ंड्स मिले, और अगर अभी आगे मिलने वाले हैं तो वो भी बता दें। मतलब इसकी डिटेल तो फिर बतानी चाहिए ना फाइनेंस में। अच्छा, अगर किसी और तरफ से ही बात आई होती, मतलब अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की होती तो हम उस पर यकीन ना करते। हम इस वजह से ना यकीन करते, हम कहते कि देखिए वो तो अपोजिशन में है, वो तो बात खिलाफ करेंगे, वो तो पहले ही ये बात कर रहे हैं कि देखिए ये लोग जो हैं मुल्क को उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पे श्रीलंका की तरफ बढ़ता हुआ ये मुल्क नज़र आ रहा है। हम उनकी बात ना मानते, लेकिन बात ये है कि ये बात एक क्रेडिबल सोर्स से आई है। क्रेडिबल सोर्स का मतलब ये है कि हुकूमत से आई है। अब गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि फौरी तौर पर ये कर्जा मिले, ताकि देखें बड़ी तारीफ़ की जा रही थी, ये भी बात है कि इस बात की तारीफ़ की जा रही थी कि इमरान खान की हुकूमत 4 सालों में मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर ले आई और इस हुकूमत ने 2-3 महीनों के अंदर आते ही इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, उस ख़तरे से, और बड़ी कोशिशें की गई और वो कामयाब हो गई। अब इमरान खान ये सुनते ही वो तो उछल के उठ खड़े हुए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि बस अब इनके पीछे पड़ जाओ और एक को नई मूवमेंट का आगाज़ होगा कि देखें इन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ ले जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। क्योंकि इसी के साथ शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है और उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हम श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहे हैं। श्रीलंका के हालात आपने देख लिए ना, मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में उसकी वीडियोस कुछ दिखा दी हैं, थोड़ी बहुत वीडियोस काफ़ी है मेरे पास, लेकिन वो हम चला नहीं सकते सारी वीडियोस। मैंने आपको कुछ उसमें से जो है ना वो क्लिप्स दिखा दिए हैं। वहाँ पे सड़कों पे इस वक्त जो हो रहा है, वहाँ पे पार्लियामेंट और सदारती महल उनका, यानी ये कि प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस, हर जगह पर दाखिल हो चुके हैं लोग, और जो वहाँ पे धींगा मुश्ती हो रही है, जो अनारकी और केओस है वहाँ पर, ऑल जो है वो सिर्फ सरकारी उस पर मिल रहा है, किसी आम आदमी को मिल ही नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में मुल्क के क्या हालात होते हैं आप जानते हैं, और पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए। ऑलरेडी जो अनारकी और वो चल रहा है सिस्टम वो हम देख ही रहे हैं, तो इसको अब क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम इसका एक और एंगल भी देख लें, और वो ये है कि अगर ऐसा होता है कि आईएमएफ का प्लान नहीं मिल पाता या ऐसी कोई बात होती है तो क्या फौरी इलेक्शन होंगे? इसकी वजह यह है कि उस सूरत में जो है वो कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो रूलिंग पार्टी और उसके होते हुए जो है वो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। तो क्या होगा फिर? फौरी इलेक्शन का अनाउंस किया जाएगा। अभी तक तो इमरान खान की बात नहीं मानी जा रही, उसके बाद मान ली जाएगी। और फिर ये कि वैसे तो इस हुकूमत को चाहिए कि खान साहब को ये मुल्क वापस दे। उनसे कहीं देखें जनाब, आप बहुत ज़्यादा जो है वो पिट रहे थे और आपने एक हंगामा मचाया हुआ था, क्या क्या कुछ नहीं आपने कर डाला, तो चलें ये लें, हुकूमत करें और इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएँ। तो हमें तो अभी आए हुए 2-3 महीने में, आप 4 साल से हैं तो आप करें, निकालें इसको। अब एक और सवाल ये बन रहा है कि भाई सब कुछ पता था आपको, फिर आप क्यों आए? फिर आपने ये सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी क्यों ली? उसका भी हम जानते हैं क्यों ली।
ठीक है, चलिए बात किसी और तरफ निकल जाएगी, हम इस डिबेट में इस वक्त नहीं कर रहे। 2-3 और ख़बरें हैं, इसके ऊपर भी बात किए लेते हैं। देखिए, इसके साथ साथ ये बड़ी सीरियस न्यूज़, बड़ी कंसर्निंग न्यूज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन शहबाज गिल साहब जो है ना, वो तो निचले नहीं बैठ रहे, यानी ये कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमने आपको बताया था सलीम साफ़ी साहब के साथ जो उनका एक डायलॉग चल रहा है, वैसे वो शाज़ेब खानज़ादा के साथ भी उनका डायलॉग चलता रहता है, वो किसी ना किसी को टच करते रहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बाकायदा सलीम साफ़ी पे वो जो शैतान और सलीम साफ़ी में कंकरियों का मुकाबला करा रहे थे कि कौन किसको कंकरी मारे, उन्होंने फिर उसके ऊपर भाषण दिया। हमने हराम में लिपटे कई अबलीस देखे हैं। अजकल वो सलीम साफ़ी दी तस्वीर हराम च आ रही ने, रब ही खैर करे उत्ते हुण शैतान दा और सलीम साफ़ी दा टास पिया होएगा, या शैतान उन्होंने कैंकरा मारेगा तो या उन्होंने मारेगा। दोवें भरा बह के फैसला कर लो आपस किन्ने किनू कैंकरा मारनिया ने, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मैनू तो लगता है कि अगर दोवें बह के हिसाब किताब करन और उस हिसाब किताब दे विच कोई परवेज़ रशीद वर्गा सियाणा बंदा बवे और इन्हां दोवां भरावां दा हिसाब किताब करे, तो मेरा ख्याल है कि साडे भरा सलीम साफ़ी दे जिहड़े नंबर ने उत्ते चले जाएंगे अबलीस तो। जितना फितना, झूठ और तोहमत की सियासत इन्होंने सहाफत और सियासत की है, तो इसलिए साफ़ी साहब ना बकरे की चांपें खाते हुए, ना एहराम में लिपटी हुई तस्वीरें अपनी भेजें। लोगों को आप अबलीस लगते हैं, लोग फिर आपके लिए भी यहाँ से बहुत अच्छे अल्फाज भेजेंगे, फिर आप गुस्सा करेंगे। अगर ये आपका मजहबी मामला है तो आप तस्वीरें क्यों शाया कर रहे हैं? मजहबी मामला है तो उत्थे बकरे दियां चांपा खा रहे हो तो बंदे दे पुत्र बन के जिहड़ा कम करन गए वो करो, उत्थे बह के मॉडलिंग क्यों कर रहे हो एहराम पा के? जब आप अपनी पब्लिक करेंगे तस्वीर तो अवाम उसके ऊपर कमेंट करेगी। शहबाज गिल साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि एक तो सलीम साफ़ी इमरान खान के बहुत बड़े क्रिटिक माने जाते हैं और उसके ऊपर पीटीआई उन पर यह तनकीद करती है कि हर वक्त जो है वो आप इमरान खान के पीछे पड़े रहते हैं। अब ये मौका हाथ आया, वो उन्होंने कहीं जो तस्वीरें हैं वो देख ली हैं, उन्होंने कहा कि ये चांपे खाते हुए जो तस्वीरें आप शेयर करवा रहे हैं, किस खुशी में करवा रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि इमरान खान पे ये तनकीद करते हैं ना कि मज़हब का इस्तेमाल करें, तो वो कह रहे हैं कि आप अगर वहाँ पे ये करने के लिए गए हैं तो ये करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, इसी के साथ वजह एक और भी, और वो ये है कि कुछ ना कुछ शहबाज गिल साहब को चाहिए होता है ख़बर बनाने के लिए, उनको ख़बरों में रहना अच्छा लगता है और ख़बर में रहना ही उनके लिए ज़िंदगी है। तो वो शाज़ेब खानज़ादा के साथ भी डायलॉग में रहते हैं, हर उस बंदे को चुन लेते हैं जिनका पता होता है कि ये तो वायरल होए अगर मैं इसके ऊपर बात करूँगा। इसी के साथ एक तस्वीर भी वायरल होती है और तस्वीर है इमरान खान, बकरा और शहबाज गिल और उनके साथ और भी साथी। अब वो बकरा है जो कि कुर्बान करना था। अच्छा, अभी उसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो साथ ही खड़ा है, खड़े बकरे के साथ ये खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। समझ नहीं आ सकी इस बात की, ये तो कुर्बानी के बाद नहीं फातिहा किया जाता कि खड़े बकरे पर, ये जिंदा बकरे पे आपने कर लेना होता है, ठीक है ओके। लेकिन उस पर ये तस्वीर वायरल इसलिए हुई कि लोग ये सवाल कर रहे थे कि शहबाज गिल उसमें आंखें बंद करके बहुत ही डेडिकेशन के साथ ना कोई दुआ मांग रहे हैं कि भाई ये क्या दुआ मांग रहे हैं इस वक्त इतनी उसके साथ खुशू और खुजू के साथ। तो मैंने लिखा, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये अल्लाह मियाँ से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह कहीं खान साहब सारी चांपों पर हाथ ना साफ़ कर दें, कोई हमारे लिए भी कोई चांप वांप रहने दे, छोड़ दें। वो सारा सफाया कर चुके हैं, क्योंकि खान साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो खाने पर आएँ तो सारा सफाया कर देते हैं। इसी के साथ एक और खबर जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है वो सामने आती है, और वो ख़बर ये है कि वो फैमिली और वो खातून जिन्होंने एहसन इकबाल साहब के साथ बदतमीज़ी की थी मैकडॉनल्ड्स में, और वो वीडियो वायरल हुई थी और पूरे पाकिस्तान में उसको कंडेम किया गया था, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे लोगों ने भी उसको कंडेम किया था जो कि पीटीआई की तरफ थे। लेकिन उन्होंने भी ये कहा, कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने ये कहा कि वाकई जो लगा कि भाई सेंसिबल लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे तो बड़ी तादाद पीटीआई के फॉलोअर्स की, बल्कि इमरान खान खुद भी ये कहते हैं कि हाँ तो सही तो कहा, फेंटा लगाना चाहिए इनको, तो फेंटा इस्लामाबाद से फेंटा लगा के निकाल दो इनको, ये कहा करते थे वो अपने धरनों में। तो वो तो कहते हैं भी चोर हैं, तो ये तो ठीक बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनको तो मारो पकड़ के जहाँ मिल जाएं, यहाँ तक बात है। लेकिन इस वाक़े पर काफ़ी लोगों ने जो है इसके ऊपर एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि ये तो सही नहीं है, ये रवैया ठीक नहीं। जो बड़े सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, उन्होंने भी इसके ऊपर इसको कंडेम किया। अच्छा, मुल्क के बाहर से भी फिर इसके ऊपर एहसन इकबाल की तरफ से एक बात की गई, उन्होंने कहा कि वो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, लॉ मौजूद है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। तो वो फिर ख़ानदान उनके पास पहुंचा है, नारोवाल गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है, उन्होंने उनसे माजरत की है, माफ़ी मांगी है और कहा कि ये उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब
अगर ये कहा जाए कि वो उनके पास किस लिए पहुँचे, तो एक तो बात हम ये कह सकते हैं कि अच्छी बात है अगर किसी को समझ आ जाए, तो ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो जाए और इशू इतना बड़ा बन जाए तो फिर इंसान सोचता है कि नहीं यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो चलो उसे अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। एक तो ये कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, उनको महसूस हो गया। लेकिन इसमें एक और बात भी है, वो ये जानते थे कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था, जिसमें कि सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान भी हैं। उन्होंने ये कहा था, लिखा था कि अगर PMLN यानी कि मुस्लिम लीग नून या दूसरी पार्टियां, पीपल्स पार्टी भी ऐसा शुरू कर दे और अपने सपोर्टर्स को ये कहे कि तुम्हें PTI का जहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन या बंदा नजर आए उसके साथ तुम ऐसा ही सलूक करो, तो फिर हमारे मुल्क का बनेगा क्या। अब ये बात उनके जहन में थी, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि देखिए दूसरी तरफ से भी ऐसा रिएक्शन आना शुरू हो गया, जिस तरह मैंने भी कहा था, तो ये तो खून की नदियाँ बह जाएंगी सड़कों पर, इस तरह की मारकुटाई देखने को मिलेगी। अब उनके भी बच्चे हैं, वो भी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन्होंने सोचा होगा ऐसा ना हो कि अब इस तरफ से भी ये बैकलैश आया और इनके लोग हम जहाँ भी निकलें, क्योंकि तस्वीरें हो चुकी थी वायरल, सब देख चुके थे और सब की उसमें आ चुके थे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये उनकी एक स्ट्रेटजी भी है। एक तो ये भी हो सकता है कि उनको कुछ समझ में आया हो, कुछ अकल आई हो और इस वजह से की हो, लेकिन दूसरी ये भी बात है कि वो ये जानते थे कि उनकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं, उनके साथ जो उस वीडियो में उनके औलाद है उसकी वो वाली वीडियो, और सारे PTI और पीपल्स पार्टी PMLN सब ने देख लिया उनकी तस्वीरों को। तो जैसे ही उनकी मुखालिफ पार्टियां कहीं मिली तो ये तो हमारे बच्चों को मारेंगे, इनका तो स्कूल जाना कॉलेज जाना मुश्किल हो जाएगा, ये बातें जहन में रहती हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से, या फिर ये कि ऐसा ना हो कि अगर एहसन इकबाल ने कोई उनके ऊपर पर्चा नहीं करवाया तो कोई और सिटीज़न उठ के पर्चा करवा दे इसके ऊपर, तो फिर क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कि उनके जहन में कहीं पीछे बैकग्राउंड में ये क्वेश्चंस चल रहे होंगे, ये खतरे मंडला रहे होंगे, तभी वो उनके घर पहुँचे हैं। लेकिन जिस रीज़न के तहत भी पहुँचे, बड़ा अच्छा किया। मेरा ख्याल है कि यही रवैया हमें अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन आखिरी में इस नोट पर छोड़े जा रही हूँ कि IMF के प्लान में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, हमें किस्त वो जारी करेंगे या नहीं जारी करेंगे, इसके ऊपर डिटेल से बात करनी चाहिए और फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल को इसको क्लियर करना चाहिए कि ये क्या मामला है, किस खतरे की तरफ हम बढ़ें, क्या होने जा रहा है, हमें बताएं प्लीज़। दोबारा मुलाकात होती है, देखते रहिए ब्रेकिंग बैरियर्स।